हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इससे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो एक स्टैंड है आयरन का, इसके ऊपर ये थ्रेड लगा हुआ है, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, बारी बारी ये हमें लगाना है। स्टैंड के अंदर ये फिट करना है। फिर टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, मतलब ये थ्रेड जो देखो यहाँ टूटा हुआ है ना थोड़ा सा, तो वो कैसे टूटता है, कौन से वेट पर टूटता है, ये हमें जानना है। तो फर्स्ट में क्या करना है, टेक एन आयरन स्टैंड विच इज के फ्रेम, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। एक आयरन स्टैंड लो, उसको स्टैंड पर लटकाओ और एक थ्रेड लो। फर्स्ट किसका लेना है, कॉटन, और 60 सेंटीमीटर लेंथ रखो और यहाँ 5 जॉइंट कर दो। 5 जॉइंट करने के बाद यहाँ वेट लगाओ, थोड़ा वेट रख के जाओ। वो कब टूटता है, कौन से वेट पे टूटता है, ये हमें जानना है। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ, जब वो टूट जाएगी, जिस वेट पर वो टूटेगी, ये थ्रेड टूट जाएगी, मतलब ये डोरी टूट जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसकी मजबूताई बोलते हैं उसको। तो टाइट टू इट द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स रोटेशन फिगर एट द फ्री एंड सस्पेंडेड पान सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। एक पान फ्रीली फिर से कैसा लगाओ, एडेड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। 1 by 1 वेट रखते जाओ, थ्रेड ब्रेक कब होता है ये हमें जानना है। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। सब बार बार ये करता जाओ, और जब वो वेट, जिस वेट पर वो ये दूरी टूट जाएगी, वो उसका फिर मतलब उसकी स्ट्रेंथ है। समझ में आ गया। अब आगे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक क्या है, तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर दूसरे टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, अलग टाइप का, और वो बिल्कुल रिंकली इजीली, क्या बोलते हैं, डज नॉट गेट रिंकली इजीली, मतलब वो बिगड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश, वो बहुत मजबूत होता है, कड़क होता है, एंड इजी से हम उसको वॉश कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, उससे अच्छे ड्रेस बना सकते हैं, बनते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तुम जानते हो कि जो पीपल लोग होते हैं वियरिंग पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, एंड अदर ड्रेसेस भी वो पहनते हैं। टेरेलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इसमें टेरेलिन होता है, टेरेलिन टेरेलिन is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. उसके जो तांतरे होते हैं उसको गूंथ कर हम अच्छे से मतलब घर पे उसको बना सकते हैं। My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. PET, PET क्या होता है, PET क्या होता है, तो PET इसका फुल नेम है पॉलीथिलीन टेरीपेटेरेट, पॉलीथिलीन टेरीपेटेरेट इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ ए पॉलिस्टर। वो फेमिलियर में इसका यूज ज्यादा होता है, फैमिली लोग उसके PET का यूज ज्यादा करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, उसमें क्या क्या बनती है, बॉटल्स, यूटेंसिल यानी बर्तन, फिल्म्स वायर्स, फिल्म की जो पट्टी होती है ना वो, एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट होती है वो। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तुम्हारे आसपास तुम देखो और पॉलिस्टर की कौन सी चीज बनती है उसका लिस्ट तुम बनाओ। समझ में आ गया। एक पीट क्या है, तो हमने क्या पढ़ा कि वेट थ्रेड का टूटती है, ये पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक क्या है, ये
और पीठ क्या है ये हम सब ने पढ़ा। अब आगे, we wear sweaters and use shorts or blankets in the winter। हम विंटर की सीजन आती है तब क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं और ब्लैंकेट का यूज करते हैं। Many of these are actually not made from naturally wool। कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली वूल में से बने हुए नहीं होते। Through they appear to resemble wool, अलग टाइप के वूल होते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। वो अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर में से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्रेलिक, CRYLIC। अलग टाइप के फाइबर में से जो बने होते हैं उसको एक्रेलिक बोलते हैं। The wool obtained from natural sources is quite expensive। Various clothes made from acrylic are relatively। The wool obtained from natural sources, wool जो नेचुरल सोर्सेज से बनते हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब वो महंगा। वेरियस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, सस्ता। मतलब एक्रिलिक की जो चीज होती है वो नेचुरल फाइबर में जो बनते हैं उससे सस्ती होती है। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स, वो अलग अलग कलर में भी हमें मिलती है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल व्हिच मेक्स देम more popular than natural fibers। जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो ड्यूरेबल मतलब बहुत अच्छा टका होता है, एंड अफोर्डेबल हमें अच्छी उसकी कीमत ब्याज भी लगती है, which makes them more popular than natural fibers। वो बहुत प्रख्यात भी होता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers। क्लास 3.6 What did you observe? तुम बर्निंग करो, सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स का बर्निंग करो और ऑब्जर्वेशन करना है। क्या होगा, when you burn synthetic fibers you find that their behavior is different from this of the natural fibers। तो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ज्यादा बर्न हो जाएगा फटाफट, क्विकली नेचुरल फाइबर्स की कंपैरिजन में वो ज्यादा बर्न हो जाएगा। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating। मतलब synthetic fibers melt on heating। वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर्स हम जानते हैं दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। उसका डिसएडवांटेज है, मतलब वो अच्छा जरूरी नहीं है सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, वो जरूरी नहीं है, मतलब वो जल्दी गर्म हो जाता है। If the clothes catch fire, उसके कपड़े भी जल्दी फायर हो जाएंगे और जल्दी बर्न हो जाएंगे। It can be disastrous, the fabrics melts and sticks to the body of the person wearing it। जब पर्सन सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े जो पर्सन पहनते हैं, ह्यूमन लोग पहनते हैं, उसको जब बर्न होता है उसके कपड़े, तो उसकी बॉडी भी जल्दी बर्न हो जाती है और हीटिंग होगी वो जल्दी बर्न हो जाती है। We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory। इसका मतलब है सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं जब हम किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, वो कपड़े पहनने चाहिए नहीं, ओके, क्योंकि वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, जल्दी हीट हो जाते हैं, इसलिए। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen। वो समझ गई उसकी मम्मी जब किचन में काम करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े क्यों पहनती है। All the synthetic fiber are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं पेट्रोलियम में से जो पैदा होते हैं मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसमें से बनते हैं, ये हम जानते हैं, ओके। अब ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके गुणधर्म क्या है, वो कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके गुणधर्म क्या है, ओके। किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। इमेजिन दैट इज अ रेनी डे, जब रेनी डे आता है, रेन की बारिश के दिन, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। तुम किस टाइप के छाता का यूज करते हो।
Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. सिंथेटिक फाइबर्स की जो मेन प्रॉब्लम है, खासियत उसको बोलते हैं मेन, यूनिक है मेन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, बहुत प्रख्यात ड्रेस मटेरियल में उसका यूज होता है। दे ड्राई अप क्विकली, क्यों? सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप क्विकली मतलब जल्दी सूख जाता है, और ड्यूरेबल बहुत मजबूत होता है, लेस एक्सपेंसिव कम खर्च में, दाम में, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, कम दाम में मिलता है और उसको मेंटेन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ड्राई में सूख जाता है, कम दाम में मिलता है, इसलिए परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। इसके बारे में आगे एक्टिविटी हम करेंगे। तो ये है पार्ट 2, आगे का वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। ओके।